हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। पिछली वीडियो में मैंने आपको टॉपिक बताया था, वो था केयर ऑफ लिनन। तो वेरियस टाइप की लिनन अपन ने देख ली थी और उनकी केयर कैसे करते हैं इस बारे में भी अपने पढ़ा था। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि है केयर ऑफ ग्लासवेयर, यानी जो ग्लास के आइटम जो हैं उनकी केयर कैसे करनी है आपको, उसके बारे में। हॉस्पिटल में यूज़ किए जाने वेरियस ग्लास आइटम कौन कौन से, देखो, एक तो टेस्ट ट्यूब, परखनली जिसको हिंदी में बोलते हैं, फिर जार आते हैं, फिर स्पेसिमेन बोतल वो होती है जहाँ पे स्पेसिमेन को रखा जाता है, जैसे ब्रेन वगैरह को रखना है या फिर कोई एम्ब्रियो है वो रखा जाता है, तो वो स्पेसिमेन बोतल आती है, उसके अंदर केमिकल डाल के और जो ह्यूमन बॉडी का जो भी पार्ट है उसको रखा जाता है। फिर आता है थर्मामीटर। तो इतने टाइप की अपने ग्लासवेयर हॉस्पिटल में यूज़ कर रहे होते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ केयर, भाई प्रिंसिपल क्या है केयर करने का, सबसे पहले वो देखते हैं। इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए हॉस्पिटल कंटामिनेटेड ग्लासवेयर को क्लीन किया जाए। इन्फेक्शन को अगर अपने को अवॉइड करना है, अपन अवॉइड करना चाह रहे हैं, तो हॉस्पिटल कंटामिनेटेड ग्लासवेयर को अपने को क्लीन करना है। यूज़ किए जाने के इमीडिएटली बाद वार्म और कोल्ड रनिंग वाटर से रिंज किया जाए। जैसे अपन यूज़ कर लें उसके इमीडिएटली बाद वार्म और कोल्ड रनिंग वाटर से उसको रिंज करना है। इससे ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स एंड टिश्यू रिमूव हो जाएंगे। तो इससे क्या क्या रिमूव होगा? ब्लड रिमूव हो जाएगा, बॉडी फ्लूइड रिमूव हो जाएंगे और टिश्यू रिमूव हो जाएगा। इतनी सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। ग्लासवेयर पर कंटामिनेट्स को ड्राई नहीं होने दिया जाए, मतलब सूखने ना दें। जो कंटामिनेट हैं, जो कंटामिनेशन कोज कर सकते हैं, उनको ग्लासवेयर पे अपने को ड्राई नहीं होने देना। ग्लासवेयर के क्लीनिंग के लिए सॉफ्ट क्लीनिंग ब्रशेज और सॉफ्ट स्पंज का यूज़ किया जाए। ग्लासवेयर की क्लीनिंग के लिए सॉफ्ट क्लीनिंग ब्रश, यानी हार्ड वाला यूज़ नहीं करा, खुरदरा नहीं करना, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, या फिर स्पंज का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसकी सरफेस में स्टेन मार्किंग हो सकती है उस चीज़ से अगर हार्ड का यूज़ करेंगे तो। ग्लासवेयर की क्लीनिंग में डिटर्जेंट या फिर एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट का यूज़ किया जाए। अगर क्लीनिंग करनी है तो अपने को डिटर्जेंट या फिर एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट है उसका यूज़ करना है। क्लीनिंग के बाद क्लीन वाटर से, अच्छे पानी से रिंज करना है एंड डिसइंफेक्टेंट टॉवल से ड्राई किया जाए। यानी जो डिसइंफेक्टेड टॉवल है उससे ही अपने को ड्राई करना है क्लीन वाटर से रिंज करने के बाद में। स्टेरिलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव और 30 मिनट्स तक बॉईल किया जाए। स्टेरिलाइजेशन करना है तो उसके लिए या तो आप ऑटोक्लेविंग कर सकते हैं या फिर 30 मिनट तक बॉईल करना। तो एक एक स्टेप आपको ध्यान रखना। देखो, सबसे पहले वाटर से रिंज कर रहे हैं, उसके बाद में डिटर्जेंट से रिंज कर रहे हैं, मतलब उसको क्लीन कर रहे हैं सॉल्वेंट का यूज़ करके, उसके बाद में ब्रश वगैरह का, सॉफ्ट स्पंज का यूज़ कर रहे हैं, इस टाइप के मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं। फिर बोल रहा है कि उसको पोंछ रहे हैं, डिसइंफेक्टेड टॉवल से सुखा रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि स्टेरिलाइजेशन के लिए ऑटो क्लीन कर रहे हैं। तो ये एक स्टेप होता है, क्लीन करना, डिसइंफेक्ट करना, स्टेरिलाइजेशन करना, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। तो ये अपना जो है वो थर्मामीटर का डायग्राम दे रखा है अपने इसको। तो थर्मामीटर के बारे में अब की बार पूछा गया था कि वो टाइप ऑफ थर्मामीटर बताओ, तो एक तो अपने देख लिया, एक डिजिटल थर्मामीटर भी होता है, वो लिखना होता है आपको उसमें। थर्मोमीटर हॉस्पिटल ग्लासवेयर में यूज़ किया जाने वाला सबसे कॉमन टूल है जिसको बॉडी टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो हॉस्पिटल में ग्लासवेयर में जो थर्मामीटर यूज़ करने वाली चीज़ है वो सबसे कॉमन है। तो बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। थर्मामीटर को केयरफुली हैंडल एंड यूज़ किया जाए, मतलब उसको यूज़ केयरफुली किया जाए और हैंडलिंग भी उसकी अच्छे से होनी चाहिए, केयरफुली होनी चाहिए। ईच पेशेंट में यूज़ करने के बाद में क्लीन एंड डिसइंफेक्टेंट किया जाए, मतलब एक पेशेंट में यूज़ कर लिया तो उसके बाद में उसको क्लीन करना और डिसइंफेक्ट करना है, 2 काम करना है। केयर ऑफ थर्मामीटर, कैसे केयर करेंगे थर्मामीटर की? थर्मामीटर यूज़ किए जाने से पहले उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में रखा जाए एंड उसके बल्ब टू स्टेम वाले पार्ट को क्लीन किया जाए। देन कॉटन बॉल से वाइप करके ड्राई करें। भाई थर्मामीटर यूज़ करने से पहले भी उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से अपने को क्लीन करना है और बल्ब से स्टीम तक लगा करके उस पार्ट को क्लीन करना है कम्प्लीटली। उसके बाद में कॉटन बॉल से वाइप करके ड्राई करना है। थर्मामीटर को स्टेम से बल्ब तक क्लीन किया जाए। स्टेम कौन सा पार्ट है? देखो, इसमें मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, ये तो है इसकी पूरी स्टेम, और इसके आगे जो छोटा सा लगा हुआ है ये इसका बल्ब वाला पार्ट। तो यहाँ से लगा के, स्टेम से लगा के, देखो ये है स्टेम से लगा के बल्ब वाले पार्ट को कम्प्लीटली अपने को क्या करना है? क्लीन करना है। किससे क्लीन करेंगे? यहाँ पे देखो, सोपी कॉटन बॉल से, को सर्कुलर मूवमेंट, मतलब ऐसे घुमा घुमा के उसको, ऐसे घुमा घुमा के उसको, तो इस टाइप से उसको क्लीन करना है। स्टीम से
क्या बोला, स्टेम से होल्ड करके बल्ब को डाउनवर्ड करके रनिंग वाटर के अंडर रेंज किया जाए। तो मैंने बताया तो लंबे वाली जो होती है वो स्टेम होती है, तो स्टेम से तो अपन पकड़ लेंगे, और जो बल्ब वाला पार्ट है यहाँ पे लगा हुआ है उसको वाटर के अंदर, वाटर के नीचे रिंज करना है, जो बहता पानी है उसके नीचे रिंज करना है, धोना उसको। थर्मामीटर को डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन में इमर्ज किया जाए, धोने के बाद में उसको डिसइंफेक्टेंट में डालना है ताकि उसके अंदर से बैक्टीरिया पूरी तरीके से हट जाएँ। थर्मामीटर को उसके कंटेनर में ड्राई करके स्टोर किया जाए, जो उसका कंटेनर है जो होल्ड करेगा उसको थर्मामीटर को, उसमें ड्राई करके स्टोर करना है। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर को 70% अल्कोहल में वाइप किया जाए, जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर या डिजिटल थर्मामीटर है उसको 70% अल्कोहल में वाइप करना है। अब क्लीनिंग, डिसइंफेक्टिंग और स्टेरिलाइजेशन कैसे करेंगे ग्लासवेयर का, जितने भी ग्लासवेयर हैं उन सब के बारे में बता रहा। अभी ग्लासवेयर को 0.5% सोल्यूशन क्लोरीन या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्लोरीन हो सकता है या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन हो सकता है, उसके अंदर अपने को 5 मिनट तक इमर्ज करना है। यह प्रोसेस प्लास्टिक कंटेनर में लीड क्लोज करके किया जाए, मतलब एक प्लास्टिक का कंटेनर ले लेंगे और उसके ऊपर लीड लगा के, उसके ऊपर ढक्कन लगा करके ये काम उसके अंदर करना है अपने को, ठीक है। ओके, अब है क्लीनिंग के लिए माइल्ड लिक्विड सोप का यूज़ किया जाए, मतलब क्लीन करते टाइम जो माइल्ड सोप है, जो बीच वाली है, ना कि हल्की है ना ज़्यादा भारी है, भारी इन द सेंस मतलब जो उसमें डिटर्जेंट ज़्यादा नहीं हो, ऐसी लिक्विड सोप का यूज़ करना है। प्लास्टिक ब्रशेज़ का यूज़ किया जाए क्लीनिंग में, क्लीनिंग करते टाइम प्लास्टिक के ब्रशेज़ का यूज़ किया जाए। ग्लासवेयर को कोल्ड रनिंग वाटर के अंडर रिंज किया जाए, ग्लासवेयर को कोल्ड रनिंग जो वाटर है उसके अंडर उसको रिंज करेंगे, बाद में उसके धोएंगे, ये काम करने के बाद में जो ऊपर करके है ना ये लिक्विड सोप से, और ये उसके बाद में उसको रिंज करेंगे। ग्लासवेयर को ड्राई होने के लिए स्टैंड में इन्वर्ट पोजीशन का मतलब है उल्टी पोजीशन में रख देना, है ना, यहाँ से नीचे से खुला है और ऊपर से बंद है, तो इन्वर्ट पोजीशन में अपसाइड डाउन एक टाइप से, उस टाइप से उसको रख देना है पोजीशन में। अब ये बोल रहा है कि क्रैक्स वाले ग्लासवेयर को सेपरेट किया जाए, जिसके अंदर क्रैक आ रखे हैं, जो टूटने जैसा हो रखा है उसको अलग कर देंगे। बॉइलिंग एंड ऑटोक्लेविंग में सेंड किया जाए, उससे प्रायर उसको क्लोज से रैप किया जाए। मतलब ये है कि ऑटोक्लेविंग की मशीन के अंदर अगर डाल रहे हैं या फिर उबाल रहे हैं, उसको बॉइलिंग कर रहे हैं, तो उसमें भेजने से पहले, वो काम करने से पहले उसको एक कपड़े में लपेट देंगे, रैप कर देंगे, ठीक है, ये काम अपने को करना है। डिसइंफेक्शन के लिए कोई एयर बबल वाले ग्लूटर हेल्डिहाइड में 20 से 30 मिनट तक रखा जाए। डिसइंफेक्शन के लिए क्या करना है, देखो क्लीनिंग तो अपन कर चुके हैं, अब डिसइंफेक्शन दूसरा स्टेप होता है, उसमें क्या करते हैं कि बिना एयर बबल, जिसके अंदर कोई एयर बबल नहीं हो, उस ग्लूटर हेल्डिहाइड के सॉल्यूशन में 20 से 30 मिनट तक उसको रखना है। 2% वाले ग्लूटर हेल्डिहाइड में 10 आवर तक इमर्ज किया जाए फॉर स्टेरिलाइजेशन। तो 2% ग्लूटर हेल्डिहाइड वाला जो सॉल्यूशन है उसमें 10 घंटे तक इमर्ज करना है उसको स्टेरिलाइजेशन के लिए। तो ये इसकी अपने को क्लीनिंग बतानी ग्लासवेयर की, कैसे करना है, डिसइंफेक्शन कैसे करना है, ऑटो क्लीनिंग कैसे करना है। तो बेसिकली ये था, और क्या क्या ग्लासवेयर होते हैं बेसिकली स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में ये बताना है, प्रिंसिपल ऑफ केयर में क्या करना है, उसके बाद में थर्मामीटर के बारे में बता दिया और केयर ऑफ थर्मामीटर कर दी। तो ये छोटा सा टॉपिक है, 5 नंबर में पूछा जाता, कई बार ग्लासवेयर ज़्यादा नहीं पूछा जाता क्योंकि इसमें इतना मैटर है नहीं। तो आप प्रिपरेशन कर लीजिए, इसके नोट्स प्रिपेयर कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, नोट्स के लिए व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, बाय बाय।